मक्के में और मदीने में वहाँ एक गैर मुस्लिम औरत बगैर हिजाब के खुले बालों के साथ वो घूम रही है। ये सऊदी सरकार, आप इसको क्या कहते हैं? इसको मुस्लिम हुकूमत कहते हैं? मैं तो बहुत पहले से कह चुका हूँ कि जो हाकिम वक्त इस वक्त हैं सऊदी अरेबिया के, वो कतल मुसलमान नहीं है, वो यहूद हैं। लेकिन वो तो सह के इसलिए गई कि हम ये करेंगे, और ये बेशरम कौम जो है सऊदियों की, वो तमाशा देख रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ उन उलमाओं से जो देवबंद में बैठे हैं और मुख्तलिफ मदरसों में बैठे हैं, उनकी ज़बानें बंद क्यों हैं? क्यों नहीं बताते? हमारे लिए रह गए कि पैजामा इतना पहनो और दाढ़ी इतनी लगाओ? अगर हिम्मत है तो यहाँ के उलमाए कराम जाएं सऊदी एम्बेसी में, खड़े हों उसके सामने, लें फतवा उससे, पूछे अब तक जो फैसले किए गए थे कि नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता, वो सब गलत थे। एक गैर मुस्लिम खातून, नामहरम खातून मर्दों के साथ खुले बालों के साथ मस्जिद हरमैन में खड़ी हो, मस्जिद कुबा में खड़ी हो, दें फतवा हमको। ये लोग, हिम्मत नहीं है किसी मौलवी में यहाँ कि सऊदी एम्बेसी के सामने जाके मुजाहरा करें कि सऊदी अरेबिया से मुताल्लिक जितने हैं उनके बाइकाट करिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप मुजरिम हैं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX TV और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की जो है एक फ़ोटो वायरल हो रही है, क्योंकि वहाँ से जो है कुछ लोग गए हुए हैं और मस्जिद अल नबवी में जो है वहाँ पर घूम रही हैं और तमाम मस्जिदों में वहाँ पर वो जा कर के देख रही हैं। कहा यह जा रहा है कि हाजियों के लिए जो है वहाँ पर क्या व्यवस्था रहती है, क्या सहूलियत मिलती है, उसकी भी जो है वो वहाँ जा कर के कोशिश कर रही हैं कि क्या उनको सहूलतें मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। लेकिन ये एक मुद्दा बन गया है और इसमें जो है काफ़ी तरीके की फजीयत हो रही है, मौलवियों की भी और साथ में सऊदी अरब की भी। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब साहब, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। सर, सारा मामला आप देख रहे हैं, मुसलमानों के लिए एक शर्म की बात है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर, किस तरह देख रहे हैं? बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है ये। मुझे हैरत यह है कि सऊदी सरकार पे लानत भेजें या ऐसी बद्दुआ दें इनको, इन बदबख्तों को। और हैरत उससे ज़्यादा यह है कि हिंदुस्तान का जो आलिम है, जो अपने को मौलवी कहता है, मुख्तलिफ़ जमातों का कायद बना हुआ है, उसके मुंह में शक्कर पड़ गई है, चुप बैठा हुआ है। और मुझे तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब वो जा सकते हैं। मैंने कहा कि कम से कम 30 से 35 बार तो मैं गया हूँगा, हर जगह बोर्ड लगे हैं, किसी गैर मुस्लिम को वहाँ इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन इससे बड़ा अफसोसनाक पहलू यह है कि वो औरत, एक नामहरम औरत, खुले बालों के साथ बग़ैर किसी हिजाब के, वो मदीने की मस्जिद के सामने खड़ी है। उसने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला वो कुबा के मस्जिद में है, और ये सब के सब खामोश खड़े हैं। आज अगर उसमें हिम्मत है तो गुरुद्वारे जाके दिखाए। लेकिन वो तो सह के इसलिए गई कि हम ये करेंगे, और ये बेशरम कौम जो है सऊदियों की, वो तमाशा देख रहे हैं, जलील कर रहे हैं पूरे दुनिया के मुसलमानों को। ये बात तय हो चुकी थी कि कोई भी नामहरम गैर मुस्लिम हरमैन के अतराफ में नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि ये ऐसे लोग खामोश हैं, उनको घुमा रहे हैं, और वो अपने 2-3 अरब अपने लिबास में ये शो कर रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से कह चुका हूँ कि जो हाकिम वक्त इस वक्त हैं सऊदी अरेबिया के, वो कतल मुसलमान नहीं है, वो यहूद हैं। जो कुछ वो फ़िलिस्तीन में कर रहे हैं वो भी आपके नज़रों के सामने है। इनके सीनों में दर्द नहीं उठ रहा है। मजलूम किस तरह से मारे जा रहे हैं, बच्चे किस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं। और अफसोस दर अफसोस कि हिंदुस्तान का आलिम दीन चुप है। मैं पूछना चाहता हूँ उन जमातों से जो बड़ी बड़ी जमातें और कहते हैं लाख लाख लोग और 10-10 लाख लोग मेरे मेंबर हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? और मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहता हूँ कि तुम हमें जलील करने तो वहाँ गई, और ये ऐलान भी कर दिया कि हम हिजाब नहीं करेंगे, ऐसे ही जाएंगे।
अगर हिम्मत है तो किसी गुरुद्वारे में जाके दिखा दो। सर सवाल यही है ना कि जहाँ पर जो कानून है, शरई कानून वहाँ पर लागू होता है और पूरी दुनिया की रहनुमाई की जो है इस्लामिक तौर पर वो करने की बातें करते हैं कि सऊदी का जो शरई कानून है वो शरीयत के एतबार से सबको मानना पड़ता है मुसलमानों को, तो क्या वजह मान रहे हैं कि वहाँ की हुकूमत ने इजाज़त दी या वजह क्या मान रहे हैं? कहा नहीं होगा कि आप अपना कम से कम सर तो ढकी लीजिए। अरे आप देखिए वहाँ पर रियाद में जो फॉरेन कंट्री की औरतें ख़वातीन जाती हैं वो भी लिहाज के तौर पर कुछ न कुछ सर पर रख लेती हैं। रियाद जबकि वो कैपिटल है, वहाँ ममनून नहीं है गैर मुस्लिम के लिए। ममनून सिर्फ हरमैन में है, मक्के में और मदीने में। वहाँ एक गैर मुस्लिम औरत बग़ैर हिजाब के खुले बालों के साथ वो घूम रही है। ये सऊदी सरकार, आप इसको क्या कहते हैं? इसको मुस्लिम हुकूमत कहते हैं? अरे ये यहूदियों की हुकूमत है, ये अय्याश बदमाश किस्म के लोग हैं। वहाँ पर इन्होंने तमाशा बनाया हुआ। मैं तो ये फैसला कर चुका था, बहुत लोगों से कहता हूँ मत जाओ इनके यहाँ। अगर तुमने हज कर लिया है कतन थूकने भी मत जाओ इनके यहाँ। इन्होंने वो बिल्कुल जैसे यहाँ कौन सी देवी और कौन से जो स्पॉट बनते हैं ना, टूरिस्ट रिलीजियस टूरिज्म, वो बना के रखा हुआ है। कोई गरीब वहाँ जा नहीं सकता है। ये अल्लाह का अजाब है इनके ऊपर। मैं सबसे ज़्यादा मैं तो आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ उन उलमाओं से जो देवबंद में बैठे हैं और मुख्तलिफ मदरसों में बैठे हैं, उनकी ज़बानें बंद क्यों हैं? क्यों नहीं बताते? हमारे लिए रह गए कि पैजामा इतना पहनो, दाढ़ी इतनी लगाओ। इनको शर्म नहीं आती क्योंकि भीख मिलती है वहाँ से इनको। इनकी जूतियाँ उठाते हैं ये। हद है। मैं तो आपके चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया से मुताल्लिक़ जितने हैं उनके बाइकाट करिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप मुजरिम हैं, गुनहगार हैं उन कातिलों के, उन मजलूमों के जिनके कत्ल हुए हैं फ़िलिस्तीन में, जिनके घर उजड़े हैं। आप उसमें शरीक हैं अगर आप नहीं बोलते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में वहाँ फैशन शो भी कराया गया, सिनेमा हॉल भी बने, वहाँ पर जो गैर शरई चीज़ें हैं, जो काम है, वो सारे वहाँ पर जो है सऊदी अरब में भी खुल करके किए जा रहे हैं। आप ही के चैनल पर मैंने आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले कहा था कि अगर यही रहा अफ्तार तो ये वहाँ तवाइफें नचवाएंगे हरमैन में। और वो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। यहाँ तक तो नौबत आ गई कि एक ऐसी कट्टर मुस्लिम दुश्मन खातून जिसने हमारे मुल्क में हमारे मुसलमानों के लिए हर तरह का अज़ाब पैदा किया है, वो नंगे सर होकर घूम रही है वहाँ। हमें दिखाया जा रहा है कि देखो मुसलमान, तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारी मदीने और मस्जिदों पे भी हम खड़े हैं बग़ैर हिजाब के, तुम हमारा कुछ कर सकते हो। ये हमको सिखाने के लिए गया और ये ट्विटर अकाउंट पे डाला गया है। अरे तुम हज की मंत्री बन के गई हो, तुम्हारा क्या काम धाम वहाँ पे? और कैसे सऊदी अरेबिया ने जाने दिया? अगर हिम्मत है तो यहाँ के उलमाए कराम जाएं सऊदी एम्बेसी में, खड़े हों उसके सामने, ले फतवा उससे, पूछे अब तक जो फैसले किए गए थे कि नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता वो सब गलत थे। कहें उनसे कि बग़ैर हिजाब के आप जा सकते हैं हरम में, आप घूम सकते हैं ऐसे ही। हिम्मत नहीं है किसी मौलवी में यहाँ कि सऊदी एम्बेसी के सामने जाके मुजाहरा करें। अगर हिम्मत है तो जाएं, नहीं तो इनके ख़िलाफ़ हम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बंद जाना चाहिए। इनकी बकवासें बंद कर दीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दौलत कमाने के लिए और पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं। इनके रिश्ते वो जो सऊद ख़ानदान है वो यहूद ख़ानदान से इसीलिए है। सर एक चीज़ और है, ख़ासकर मुसलमानों के अंदर फ़िरका परस्ती जो है वो हर मसलक है। कोई देवबंद से ताल्लुक़ रख रहा है, तो कोई बरेली से ताल्लुक़ रख रहा है, तो ये अलग अलग मसलक है। क्या इससे भी नुकसान पहुंच रहा है? और ये जो मामला सामने आया है इस पर क्या सबको रुख अपनाना चाहिए एक साथ होकर के?
न मैं बरेली न देवबंदी के मसले पर नहीं पढ़ना चाहता, न मैं इसको मानता हूँ। मैं अपने अल्लाह को, उसके आखिरी रसूल को, उसकी किताब पर मैं यकीन करता हूँ। आपका अपना सोच हो सकती है, लेकिन किसी जगह भी ये नहीं कहा गया कि खातून एक गैर मुस्लिम खातून, नामहरम खातून मर्दों के साथ खुले बालों के साथ मस्जिद हरमैन में खड़ी हो, मस्जिद कुबा में खड़ी हो। दें फतवा हमको ये लोग, सिर्फ हमारे ऊपर फतवे पास करते हैं। अगर जुर्रत है, आपके चैनल के ज़रिए कह रहा हूँ, फैसला करें और सऊदी एम्बेसी को घेरे जाके और पूछें उनसे कि तुम बताओ कि तुम इस्लामिक कंट्री हो, तुम इस काबिल हो कि तुम हरमैन की हिफाजत कर सकते हो। ये लोग कतई हरमैन की हिफाजत नहीं कर सकते, हरमैन से पैसे कमा सकते हैं, हरमैन की खिदमत नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब बात करने के लिए।